हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डाउट एक्सपर्ट। अभी आज आपके लिए हम लेके आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। जैसा कि आप सभी को पता चला है कि एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। इसका मतलब आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ चुकी है जिसको आपको इस ईयर ग्रैस्प करना ही है। देखिए, अब मैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सारी डिटेल्स। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो हमें टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकता है या फिर कमेंट में डायरेक्टली पूछ सकता है। एंड बिफोर दैट मैं सभी से आपसे कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जल्दी से कुछ भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है उसकी अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, देख लीजिए, ये है ऑफिशियल वेबसाइट इसकी। और इससे हमने ये नोटिफिकेशन देखा है। भारत सरकार यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, एक CHSL होता है, ठीक है, वो नहीं है, ये है सीजीएल एग्जाम है। तो सीजीएल की हमारी क्या हो गई है, नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसका बच्चे बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे। तो कल इसकी नोटिफिकेशन आई है और कल से ही 9 जून से 4 जुलाई तक आपको फॉर्म फिल करना है, सबमिट करना है। लास्ट डेट हमारी 4 जुलाई है और फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 5 जुलाई। 5 जुलाई तक आप अपनी फीस सबमिट करके अपना फॉर्म अपने पास सेव करके रख लीजिए। स्टिल अगर किसी भी बच्चे का कुछ भी फॉर्म में गड़बड़ हो जाता है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए, आपके लिए विंडो करी गई है ओपन फॉर करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट। पेमेंट में भी करेक्ट करने के लिए इस बार विंडो 9 जुलाई से 11 जुलाई तक ओपन की गई है। स्टिल आप कोशिश करिए कि पहली बार में ही अपना फॉर्म सही से फिल करिए। इस चीज पे मत रहिए कि अरे हमें तो सही करने का मौका मिलेगा। नो, ट्राई टू गिव योर बेस्ट इवन आप फॉर्म ही क्यों ना फिल कर रहे हो। ठीक है, अब देखो, टीयर 1 जो है, टीयर 1 हमारा कंप्यूटर बेस्ड सीबीई है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। उसकी अभी टेंटेटिव डेट है, हो सकता है ये थोड़ी आगे पीछे हो जाए, बट नियर बाय इसी के होंगी। कब है, 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त के बीच। आपको पता ही है कि ये सीजीएल का इतना बड़ा एग्जाम होता है ना, इतने सारे बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं कि एक दिन में पॉसिबल तो नहीं हो सकता। तो इसके लिए इन्होंने 13 अगस्त से लेके 30 अगस्त तक के बीच में अलग अलग डेट्स पे अलग अलग टाइमिंग पे आपका प्री यानी कि टीयर 1 एग्जाम लिया जाएगा। ठीक। और जो फिर बच्चे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना, क्वालिफाई करेंगे, उनके लिए क्या है, टीयर 2 में जाएंगे। टीयर 2 भी ऑनलाइन एग्जाम ही है, कंप्यूटर बेस्ड ही एग्जाम है। और उसकी टेंटेटिव डेट है दिसंबर 2025, यानी कि दिसंबर में हो सकता है, दिसंबर हो सकता है जनवरी, मतलब टेंटेटिव्स आप मान के चलिए कि आपको दिसंबर तक अपना सब कुछ, बल्कि नवंबर तक अपने आप को पूरा प्रिपेयर करना है। इस बार आपकी हेल्प के लिए वहीं से आपको एक टोल फ्री नंबर दिया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे कॉल करके वहां से पूछ सकते हैं। देखो बच्चों, वैसे तो आप सभी को पता है, हो सकता है कुछ बच्चे हर साल लास्ट ईयर भी फिल किया हो, है ना, और इस ईयर भी कर रहे हो। स्टिल कुछ बच्चे न्यू हैं जो इस बार ही सीजीएल के लिए अपेयर हो रहे हैं। उनके लिए मैं इस नोटिफिकेशन को थोड़ा और डिटेलिंग में बता देती हूँ। ये जो एसएससी में है, एसएससी में हमारी बहुत ज्यादा मतलब चार्मिंग पोस्ट है कुछ, कि आप देखेंगे कि जो हमारा पे लेवल है, सबसे पे लेवल 7 है। 40, आप यहाँ पे देखिए कि कितना हाई पे लेवल है। ठीक। इसमें आपकी कौन कौन सी जॉब आती है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट्स की जॉब आती है, जिसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में भी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है। कितनी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में भी एक मतलब ड्रीम जॉब होती है ना। सब ये क्या है, ग्रुप बी की जॉब है। और इसमें एज लिमिट है 20 से 30 ईयर्स। कुछ कुछ में इन्होंने एज लिमिट 18 भी दे रखी है। बाकी मोस्टली हमारी 18-20 ही चलेगी और मैक्सिमम मोस्टली 30 ही है। ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में भी असिस्टेंट की है। जितनी अदर मिनिस्ट्रीज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी असिस्टेंट की पोस्ट निकली हुई है। देखो, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स बहुत बच्चों की ऐसी ड्रीम जॉब सी होती है ना। तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की ये ग्रुप सी में आ जाती है, ये भी हमारी जॉब आई हुई है। इंस्पेक्टर एक्साइज इंस्पेक्टर की भी निकली हुई है। और ये प्रिवेंटिव ऑफिसर है, इंस्पेक्टर है। ग्रुप बी की सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर पोस्ट, ये सब इंस्पेक्टर है। देखो, सीबीआई में, सेंट्रल
सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री एंड कम्युनिकेशन है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत ही एक्साइटिंग जॉब्स है, एक बहुत अच्छा आपके पास पे लेवल है, ग्रेट पे है, यानी कि इन हैंड आपकी एक अच्छी खासी सैलरी आपके हाथ में आएगी, और उसके बाद आपके पास एक कुछ अलग और भी पर्क्स होती हैं इन जॉब्स के, तो वो भी आपको सब मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सैलरी मिलेगी, बहुत सारे पर्क्स भी होते हैं। तो अब आपको इसके लिए क्या करना है, मेहनत करनी है, यानी कि अभी से आपको लग जाना है। इसी के साथ कुछ और जो है देखो, जिसमें पे लेवल 6, ये तो पे लेवल 7 की थी है ना, अब ये है पे लेवल 6 की भी कुछ जॉब्स हैं, जिसमें हमारा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ठीक, जो कुछ अदर मिनिस्ट्रीज, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें रखे जाएंगे अकॉर्डिंग टू पोस्ट की क्या खाली है उस टाइम पे, आपको उस टाइम पे वो मिनिस्ट्री या फिर वो डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन अलॉट हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, रिसर्च असिस्टेंट है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, ये भी मतलब अच्छी, बहुत अच्छी जॉब है। डिविजनल अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस है, ठीक। इसी के साथ ये हमारी पे लेवल 6 की है, जूनियर ऑफिसर है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ऑफिसर है, और ऑफिसर सुपरिटेंडेंट है। ये हमारी पे लेवल 6 की है। फिर पे लेवल 5 में भी कुछ जॉब्स आती हैं ऑडिटर की, ऑडिटर इन अलग अलग कैग में है ना, मिनिस्ट्रीज में है, कुछ डिपार्टमेंट में, ये सारी हमारी किस में आती है, ग्रुप सी में आती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा जो मैक्सिमम ईयर है वो 30 की जगह कितना हो गया है, 27 ईयर्स हो गया है। 30 की जगह कितना, 27 ईयर्स हो गया है ना, कि यहाँ पे एज लिमिट थोड़ी 3 साल और कम हो चुकी है पे लेवल 5 के लिए। फिर आता है पे लेवल 4। पे लेवल 4 में आप देख रहे हैं कि इसमें भी 4-5 पोस्ट आपके पास आई हुई हैं। पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की है, सीनियर सेक्रेटेरिएट की है, फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव है। देखो अलग अलग मिनिस्ट्रीज में है ये सारी, और ये सब कैसी है, ग्रुप सी है। पे लेवल 4 और पे लेवल 5 की मोस्टली जॉब्स हमारी ग्रुप सी है, और पे लेवल 6 और पे लेवल 7 की मोस्टली जॉब हमारी ग्रुप बी है। ये टैक्स असिस्टेंट, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफिसर था सीबीडीटी में, ऐसे ही उसमें टैक्स असिस्टेंट होता है, वो ग्रुप सी में आ जाता है। फिर टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी में है, और सब इंस्पेक्टर है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, इन दोनों में आपको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी। तो आप देख रहे हैं बहुत सारी पोस्ट हैं, बहुत एक्साइटिंग पोस्ट हैं, इसमें आपकी बहुत अच्छी सैलरी है, बहुत सारे पर्क्स हैं, एंड ऑब्वियसली कॉलर जॉब है, आप खुशी, मतलब एक रेप्यूटेड जॉब है। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए लग जाना है। बहुत से बच्चे पहले से भी लगे हुए होंगे, है ना, अब अपनी तैयारी को और फास्ट कर लेना है, क्योंकि अब नोटिफिकेशन आपके सामने है, टेंटेटिव एग्जाम डेट्स भी आपके सामने हैं। इसी के साथ देखो, एज लिमिट हर पोस्ट की अपनी अलग है, फॉर्म भरने से पहले आपको ये चेक करनी पड़ेगी। कुछ हमारी कैटेगरीज हैं जिनको एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि एससी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, और पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व यानी कि कोई भी फिजिकली हैंडीकैप है या कुछ है, उसको है हमारा कितना, 10 ईयर्स का, ठीक है। फिर देन हमारा अलग इसमें देखो, ओबीसी वाले में 13 साल का है, इसमें भी देखो पीडब्ल्यूडी जो हमारा अनरिजर्व्ड है उसको 10 साल का दिया गया है, ओबीसी को 13 साल का, और अगर एससी एसटी है 15 साल का, और एक्स सर्विसमैन, कुछ हमारे एक्स सर्विसमैन भी हैं जो मिलिट्री सर्विसेज से रिटायर होके आए हैं, तो उनके लिए भी इन्होंने 3 ईयर का डिडक्शन अलग से दिया हुआ है। इसको आप अपना जा सकते हैं। एडिशनल कुछ परमिसेबल रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, ये आप देख सकते हैं कि कौन किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है, ठीक। वैसे ये हमें देखो, जो एक्स सर्विसमैन है वो उनके लिए है कि क्या एक्सप्लेनेशन है, कौन है एक्स सर्विसमैन। आपको मेन अपना फोटो, अपना पासपोर्ट साइज फोटो, और जो भी आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रेडी रखने हैं अप्लाई करने से पहले। और फिर ऑनलाइन जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इधर उधर ना जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको क्या करना है, अपना फॉर्म फिल करना है। अगर हम फीस की बात करें तो 100 रुपीज है इसकी फीस। वुमेन कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज और एक्स सर्विसमैन, इनको कोई भी फीस नहीं देनी है, एग्जेम्प्टेड है ये फीस के, यानी कि 0 फीस देनी है, ठीक। बाकी जो और कैंडिडेट है अनरिजर्व कैटेगरीज के, उनको हमारे अनरिजर्व कैटेगरीज के भी सिर्फ अगर हम बात करें तो जो मेल या फिर मेहन कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को 100 रुपीज पे करना है। ओके। इसके बाद हमारा आता है कि ऑनलाइन फीस की सबको पता है कि क्या लास्ट डेट है, 5। जब तक आप ऑनलाइन फीस नहीं सबमिट करेंगे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं माना जाएगा, इनकम्प्लीट होगा। इसलिए अपने फॉर्म को फीस सबमिट करने के बाद कंप्लीट कर लें, ठीक है। अभी आप देखेंगे, कमीशन विल लेवी ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्ज ऑफ 200 फॉर मेकिंग करेक्शंस एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाइड करेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ₹500 फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग modified
करेक्शन फॉर्म फॉर द सेकंड टाइम। अभी मैं आपसे बोल ही रही थी कि आप कोई भी काम करें, बेटर है कि उसे पहली बार में ही अच्छे से करें। स्टिल उन्होंने आपको चांस दिया था, विंडो ओपन की थी, तो यहाँ पे उन्होंने चार्ज भी रख दिया है। अगर आप एक बार करेक्ट करेंगे तो 200 रुपये, और अगर आप दोबारा करेक्ट करके दोबारा सबमिट करेंगे तो 500 रुपये। इसलिए भैया अगर आपको पैसे बचाने हैं तो पहली बार में अपना फॉर्म बिल्कुल सही से फिल करिए। स्टिल अगर किसी की कोई मिस्टेक हो जाती है तो चलिए कोई बात नहीं, आपको ऑप्शन तो दिया हुआ है ना, पैसे ही तो लग रहे हैं, इट्स ओके। बट ट्राई करिए कि फर्स्ट टाइम में ही आप अपना सही से फॉर्म फिल कर लें। इसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम सेंटर की लिस्ट दी हुई है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास है, अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो आप अपना एग्जाम सेंटर बहुत ध्यान से सेलेक्ट करेंगे, और जहां अपनी चॉइसेस देंगे, और जहां भी आपका एग्जाम आएगा फिर आप वहां जाके अपना एग्जाम दे के आएंगे। यहाँ से आप देखेंगे कि अगर हमारा एक बार सिलेबस पे ध्यान दिया जाए तो देखो, जनरल सिलेबस में टीयर 1 के लिए क्या आया है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश। इंग्लिश भी देखो यहाँ पे देखा जाए 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। 1 घंटे का टाइम है टीयर 1 में, ये सारे आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। फिर हमारा अगर आता है टीयर 2, टीयर 2 का देखो अभी मैं ओवरव्यू दे देते हैं, लेकिन अगर हम आगे बाद में से एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। ये देखो, ये मैथमेटिकल एबिलिटीज है, सेक्शन 1 में, 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। वैसे ही एग्जाम ही 2 पार्ट में डिवाइड है, पहले सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में 2 सेक्शन है, पहला हमारा मैथमेटिकल एबिलिटीज और रीजनिंग है, और दूसरा अगर हमारा देखा जाए तो दूसरे में हमारा क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है और कॉम्प्रीहेंशन, वो जनरल अवेयरनेस है। सेक्शन 3 की बात करें इसके, तो इसमें कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट है, जिसमें हमारे कितने आई थिंक 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 × 3, एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, 60 नंबर का होगा। सेक्शन बी 210 नंबर का है और ये 180 का है, ठीक। फिर हमारा सेशन 2 में सिर्फ डाटा एंट्री से रिलेटेड डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा, उसमें 1 डाटा एंट्री टेस्ट हो जाएगा। पेपर 2 हमारा स्टैटिस्टिक्स का है, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके बाद अब आपको सबसे पहले अपना ये जो है पूरा टीयर 1 का पूरा सिलेबस, वहां पे आपको लग रहा था बस जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लेकिन इसमें पूरा हमारा डिस्क्रिप्शन है। आप ध्यान से देखेंगे, पूरा सिलेबस डिस्क्राइब किया गया है कि क्या क्या आएगा। सबसे पहले आप अपने सिलेबस का एक प्रिंट आउट निकालिए और अपने रूम में सामने लगा लीजिए। सिलेबस को देख के ही आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है, बिकॉज सिलेबस इज द की ऑफ सक्सेस। कहीं ऐसा ना हो कि आप पढ़ते चले जाएं, लेकिन आप क्या पढ़ रहे हैं आपको वो ही नहीं पता है। जो सिलेबस में है, जितना नीडेड है, आप वो पढ़ें और अपने लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लगाना ना भूलें। इसी के साथ आप अपनी तैयारी को एकदम कमर बांध लीजिए, अपनी पेटी बांध के अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और आज ही से लग जाइए। सबसे पहले आप अपना जो है फॉर्म फिल करिए, फॉर्म फिल करने के बाद अपना क्या करिए, सिलेबस को निकालिए, और पहले सिर्फ टीयर 1 फोकस करिए, अपने टीयर 1, और जो बच्चे पहले से तैयारी में है ऑब्वियसली उन्होंने टीयर 2 को भी कवर कर लिया होगा, तो वो अपना रिवीजन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी नई अपडेट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें जरूरत है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।